दोस्तों, शिव और विष्णु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे में पूर्ण रूप से समाहित हैं, परंतु हमें पूर्ण ज्ञान न होने के कारण ये दोनों एक होते हुए भी हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। दोस्तों, संसार में कर्म के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए ये दोनों लीलाएं करते हैं, जहाँ ये दोनों कभी एक दूसरे के स्वामी और कभी एक दूसरे के भक्त बन जाते हैं। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति भी इसी दिव्य लीला का ही वरदान है। दोस्तों, एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए, तब सभी देवता एकत्रित होकर श्री हरि विष्णु के पास गए। सभी ने श्री हरि से जगत की रक्षा के लिए दैत्यों का संहार करने के लिए कहा। दैत्यों के वध के लिए एक उत्तम आयुध की कामना से भगवान विष्णु ने कैलाशपति भगवान शिव की विधिपूर्वक आराधना प्रारंभ की। वे प्रतिदिन 1000 नामों से शिव की स्तुति करने लगे और प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प भगवान शिव को अर्पित करने लगे। तब भगवान शंकर ने श्री विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए गए 1000 कमल में से एक कमल का फूल छिपा दिया। शिव की माया के कारण श्री हरि को यह पता नहीं चला। एक कमल पुष्प कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, परंतु पुष्प कहीं नहीं मिला। तब विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपना एक नेत्र निकालकर शिव को अर्पित करने का निश्चय किया। क्योंकि भगवान विष्णु जी की आंखों को कमल के समान सुंदर माना जाता है, इसलिए उन्हें कमल नयन और पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। दोस्तों, विष्णु जी जैसे ही अपनी आंख भगवान को चढ़ाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही वहां स्वयं शिव जी प्रकट हुए और बोले कि इस पूरे संसार में तुम्हारे समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। उस दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी थी, लेकिन खुद भगवान शिव ने कहा कि अब से इस दिन को पूरा संसार वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाएगा। साथ ही कहा कि जो इस व्रत के दिन पहले आपका और बाद में मेरा पूजन करेगा, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने विष्णु जी से प्रसन्न होकर उन्हें सुदर्शन चक्र भी प्रदान किया और उन्होंने सुदर्शन चक्र को देते हुए कहा, हे देवेश, यह सुदर्शन नाम का श्रेष्ठ आयुध 12 अरों, 6 नाभियों एवं 2 युगों से युक्त, तीव्र गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके अरों में देवता, राशियां, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, शचीपति, इंद्र, विश्वदेव, प्रजापति, रुद्र, धन्वंतरी, तप तथा चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित हैं। आप इसे लेकर समस्त आसुरी शक्तियों का संहार करें। इस प्रकार सुदर्शन चक्र श्री हरि के स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया। दोस्तों, शिव और विष्णु तो एक ही हैं, जो इस सृष्टि को चलाने के लिए तरह तरह की लीलाएं करते रहते हैं। जो भक्त भक्ति के रहस्य को समझते हैं, उन्हें इन दोनों में कोई भेद नहीं पता है, परंतु जो इस रहस्य को नहीं समझते हैं, वो इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इसी में उलझे रहते हैं।